नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आफा न्यूज 4 नेशन पर देश भर के सांसदों के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के चर्चित सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उस दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े वायदे किए थे। और अब जब पप्पू यादव के सांसदी का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, तब सीमांचल के विकास की नई रफ्तार देखिए किस तरीके से उन्होंने साझा किया है। कई फहरिस्त है, इस फहरिस्त में विकास के कई दावे जो है वो पप्पू यादव कर रहे हैं, जिसमें इस फहरिस्त में पहले वादे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट को प्रारंभ कराना, तो वहीं दूसरी वादे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खगड़िया पूर्णिया खंड NH 31 एवं NH 231 को 4 लेन मानक में उन्नत करने के लिए करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो वहीं पूर्णिया वंदे भारत और अमृत भारत का परिचालन शुरू हुआ। कुर्सेला रुपौली धमदाहा बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास जो वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। पांचवी फहरिस्त है धमदाहा कुआड़ी सड़क 11.2 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली। परसरमा सिंहेश्वर कुमारखंड अररिया पूर्णिया NH 327 ई के लिए करोड़ों रुपए की लागत से उन्नयन कार्य को मंजूरी। तो वहीं सातवीं फहरिस्त है किशनगंज जलालगढ़ नई बीजी रेल लाइन परियोजना को पुनर्जीवित कराया गया। किशनगंज जलालगढ़ के लिए 50 किलोमीटर से अधिक, कुर्सेला बिहारीगंज 58 किलोमीटर रेल परियोजना हेतु करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 और 26 सुनिश्चित है। बिहारीगंज वीरपुर से 92 किलोमीटर नई रेल लाइन, मुरलीगंज त्रिवेणीगंज जदिया भीमनगर होते हुए सर्वेक्षण को स्वीकृति दिलाई गई। जलालगढ़ बनमनखी बिहारीगंज कुशेश्वर स्थान रेल मार्ग का सर्वे पूरा हुआ। बिहारीगंज वीरपुर एवं वीरपुर त्रिवेणीगंज रेलखंड के सर्वे को स्वीकृति मिली। पूर्णिया कोट पूर्णिया रेलवे स्टेशन के बीच ROB की स्वीकृति मिली। बेलौरी रेलवे गेट पर ROB की स्वीकृति मिली। सरसी स्टेशन के पास HS 65 ROB का सर्वे पूरा हुआ। जनता चौक के पास पूर्णिया श्रीनगर रोड पर ROB सर्वे पूर्ण हुआ। रामबाग के पास पूर्णिया कस्बा रोड पर ROB सर्वे संपन्न हुआ। NHAI द्वारा पूर्णिया मार्ग पर ROB एवं RUB निर्माण को स्वीकृति मिली। NH 107 बाईपास से चुनापुर एयरपोर्ट हेतु अंडरपास टनल के लिए टेंडर जारी किया गया। पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेसवे को स्वीकृति मिली। बनमनखी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन परियोजना में शामिल किया गया। पूर्णिया कोट स्टेशन का अमृत भारत योजना अंतर्गत विकास तथा पूर्णिया कोट में वाशिंग पीट निर्माण को योजना में शामिल कराया गया। बनमनखी जनता चौक पूर्णिया कोट गढ़ बनैली बाजार एवं जलालगढ़ बाजार में ROB की तकनीक व्यवहारता टेक्निकल फैसिलिटीज हेतु साइट विजिट कराया गया। धमदाहा कुहाड़ी सड़क पर 11.2 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली। परसरमा सिंहेश्वर कुमारखंड अररिया पूर्णिया NH 327 ई के लिए करोड़ों रुपए की लागत से उन्नयन कार्य को मंजूरी दी गई। तो वहीं 24 में जो फहरिस्त है वो किशनगंज जलालगढ़ नई बीजी रेल लाइन परियोजना को पुनर्जीवित कराया गया। 25वीं फहरिस्त है किशनगंज जलालगढ़ से 50 किलोमीटर से अधिक, कुर्सेला बिहारीगंज 98 किलोमीटर परियोजनाओं हेतु 170 करोड़ का आवंटन किया गया। बेलौरी रेलवे गेट पर ROB की स्वीकृति। सरसी स्टेशन के पास HS 65 पर ROB का सर्वे पूर्ण। जनता चौक के पास पूर्णिया श्रीनगर रोड पर ROB सर्वे पूर्ण। रामबाग के पास पूर्णिया कस्बा रोड पर ROB सर्वे संपन्न। नेपाल की सप्तकोशी नदी और भारत की कोशी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना कोसी उच्च बांध परियोजना हाईडैम का दिसंबर 2026 तक DPR बनाने का कार्य पूरा करने के उपरांत निर्माण कार्य हेतु निविदा। तो वहीं 35 फहरिस्त है पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए प्रयासरत कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत संबंधित विभाग को देख रहा है। देखिए, देश भर के सांसदों का 2 वर्ष पूरा हुआ और ऐसे में पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब कई बड़े बड़े वायदे किया और अब जब 2 वर्ष पूर्ण हो गया तब देखिए किस तरीके से विकास की लंबी फहरिस्त जो है वो पप्पू यादव ने कोसी और सीमांचल के लोगों के सामने जो है पेश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।